इस्लामाबाद का डी चौक एक बार फिर मैदान जंग बन गया है। अब की बार डी चौक में तब्दीली के नारे तो बुलंद नहीं हुए, लेकिन तब्दीली से मदद जरूर तलब की गई। आज तलबा की कसीर तादाद मीर रियासत के दरबार पर दस्तक देने खुद पहुंची। इम्तिहानात मनसूखी के लिए तलबा ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब से डी चौक तक एहतजाज किया। तलबा की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और डी चौक पर धरना भी दिया। हुकूमत की जानिब से आज फिर तलबा पर तशद्दुद किया गया। अब तलबा वही कर रहे हैं जो तब्दीली सरकार ने किया था, लेकिन रिएक्शन में क्या मिल रहा है? डंडे मिल रहे हैं, तशद्दुद मिल रहा है, शेलिंग मिल रही है, ज़ख्म मिल रहे हैं, हवालात मिल रही है। आज उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। तलबा आज भी मीर रियासत की जानिब देखते रहे, मगर उन्हें वज़ीर दाखिला की जानिब से तनकीद का ही सामना करना पड़ा। बाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब से जब तलबा से मुतालिक सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि स्टूडेंट्स आते हैं, मार पिटाई होती है, डंडे बरसाए जाते हैं, शेख रशीद साहब कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ज़रा वो आपके सामने रखते हैं। अगर कोई इम्तहान नहीं देना चाहता तो इंटीरियर मिनिस्ट्री क्या कहे कि ना दो। मेरा मतलब है ये तो बड़ा मजाक है। फिर तारीख याद करेगी कि ये वो तालिब इल्म है जिसने कोविड के दरमियान ग्रेजुएशन की। ये वो FA पास मुजाहिद है जिसने कोविड में बगैर इम्तहान के पास हुआ। एक तारीख मुस्तकबिल में लिखी जाएगी कि ये कोविड का ग्रेजुएट है या कोविड से बाद का ग्रेजुएट है या पहले का दो ग्रेजुएट होंगे इस मुल्क में। एक कोविड ग्रेजुएट होगा जिसने इम्तहान ही नहीं दिया और एक वो ग्रेजुएट होगा जो पेपर देता। अब कोई शेख रशीद साहब से पूछे कि ये वो हुकूमत है कि जहां दुनिया के दीगर ममालिक ने कोविड के दौरान लोगों को रिलीफ दिया, लोगों के जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म किया, जो ट्रॉमा से गुजर रहे थे लोगों ने ट्रॉमा सेंटर्स बनाए, अपने बच्चों को सुना, बैठाया टेबल पे, अक्रॉस द टेबल बैठ के बात की। अब ये वो हुकूमत है जो कोविड की हुकूमत है। ये कोविड की ऐसा शिकार है कि ये तलबा से सिर्फ इम्तहानात लेना चाहती है, उनको असेस करना है, उसके बाद ही प्रमोट करना है। ये वो हुकूमत है जो कोविड याफ्ता हुकूमत है। अब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, जिनके पास पाकिस्तान के हर मसले का हल होता है, वो हर मसले के ऊपर मीडिया टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के इन मसाइल का इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। अब ये वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब से भी नहीं कह सकते हैं कि खुदारा इनको सुनिए, ये जो डी चौक में आए बैठे हैं, इस्लामाबाद में आए बैठे हैं, अगर आप इनको सुन लेंगे एटलीस्ट तो इन पर डंडे नहीं बरसाए जाएंगे। ये इख्तियार तो शेख रशीद अहमद साहब के पास है कि डंडे बरसाए, इन पर शेलिंग करें, इनको हिरासत में लें, लेकिन उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि इन स्टूडेंट्स के साथ बात करने के लिए वफाकी वज़ीर तालीम से बात करें, उन्हें कहें कि इसका जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए से हल निकाला जाए। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये दियारे गैर से नहीं आए हुए, ये भारत के नहीं हैं, ये अफ़गानिस्तान से नहीं है, ये किसी और मुल्क से नहीं है, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इनको सुन लिया जाए। ये वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब नहीं कह सकते। पाकिस्तान में तलबा के एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने इम्तहान लेने का फैसला किया है। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ हुआ। अब एक और पिक्चर आपके सामने रखते हैं, कितनी मज़े का खेज़ बात है। सिंध में इम्तहानात हो रहे हैं, सालाना इम्तहानात तलबा और तालिबात के लिए ये इम्तहान बने हुए हैं, दोनों ही मुश्किल में हैं। कराची में पहले ही दिन जो पर्चा है वो 2.5 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। अब सिर्फ 2.5 घंटे डिले ही नहीं हुआ, बल्कि बोर्ड इंतजामिया की गफलत के बायस पर्चा आउट भी हो गया। व्हाट्सएप के ऊपर पर्चा ऑलरेडी मौजूद था। व्हाट्सएप के जरिए और फोटो कॉपीज़ के जरिए पूरे शहर में बच्चों को पेपर शुरू होने से कबल ही सवालात के बारे में मालूमात मिल गई। आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन सिंध भर में बंद इंतजामी और बोर्ड इंतजामिया की नाहली देखी गई। सूबे भर के इम्तहानी सेंटर्स में बूटी माफिया बेलगाम रहा। बाहर सेंटर्स में कॉपी कल्चर का उरूज देखा गया। रियाजी और केमिस्ट्री के पेपर्स आउट हुए, जिसके बाद व्हाट्सएप के जरिए हर तालिब इल्म तक कबल अज़ वक्त ही पेपर पहुंच गया। इम्तहानी हॉल में बच्चे दीदा दलेरी के साथ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते रहे, बूटी करते रहे। यही नहीं बल्कि बच्चे नकल करते हुए अपनी सेल्फीज़ भी अपलोड करते रहे, बताते रहे कि ये देखिए, ये है हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टैंडर्ड्स है। हम जब बच्चों को असेस करते हैं, एग्ज़ाम्स लेते हैं, जिसका हमें बहुत शौक़ है, तो कैसे लेते हैं। तालीम याफ्ता नौजवान किसी भी कौम का कीमती असासा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हीं की बदौलत मुल्क व कौम तरक्की की मनाजिल तय करते हैं, बामे उरूज तक पहुँचते हैं। लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन है जब तालीमी निज़ाम मुस्तहकम हो। अगर इस निज़ाम की बुनियादी खोखली होंगी तो इन पर मजबूत इमारत हरगिज़ खड़ी नहीं हो सकती। कांपते हाथों से टूटी हुई बुनियादों पर जो भी दीवार उठाओगे वही कच होगी। कोई पैकर हो के नगमा, कोई खुशबू हो के रंग, जो भी तस्वीर बनाओगे अपाहज होगी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में निज़ाम तालीम की बुनियादें कमज़ोर हैं, खोखली होती जा रही हैं। इसका अंदाज़ा इम्तहानात में बढ़ते हुए नकल कल्चर से लगाया जा सकता है, जो आपने भी देखा है। इम्तहानात में मुख्तलिफ तरीक़ों से नकल करने के रुझान में इजाफा हो रहा है, जिसमें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मावनत, किताब या कॉपी को छुपाकर इम्तहान गाह में ले जाया जाना। ये 21वीं सदी है, ये डेवलप्ड टाइम है, एरा है जिससे हम गुजर रहे हैं। और इस टाइम में, ऐसे वक्त में भी ये सब कुछ हो रहा है, क्या कहा जा सकता है।